हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलो ग्रोथ मॉडल। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। इसको न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल और सोलो ग्रोथ मॉडल तीनों ही बोला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, आपको ये ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और उससे भी ज़्यादा ये है कि बच्चों को अभी ये क्लियर नहीं होता है, क्योंकि किसी भी बुक के अंदर आज तक इसको कभी क्लियर किया ही नहीं गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोलो के बारे में। तो सोलो के बारे में सबसे पहले आता है कि सोलो ने जो जिस डेटा के ऊपर स्टडी करी थी वो उसका टाइम पीरियड था 1909 से 1949। और ये डेटा कहाँ का था, यूएसए के ऊपर उसने स्टडी करी थी। उनकी जो स्टडी थी वो स्टडी थी कि जितनी भी हमारी इकनॉमीज़ है वो आगे जाके डेवलप इकनॉमिक्स की बेसिकली उन्होंने बात करी थी कि उनके ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म में क्या रहता है। तो उन्होंने जब ये अपनी स्टडी के अंदर ऑब्जर्व करा तो उन्हें मिला कि जो यूएसए है वो 2.9% पर एनम की ग्रोथ रेट से ग्रोथ कर रहा है। और ये कितनी स्टडी थी, उनकी एम्पिरिकल स्टडी थी 40 ईयर्स के अराउंड। ठीक है, तो उस स्टडी के अंदर इन्होंने पाया कि जो कैपिटल का रेशो था, जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, बेसिकली उन्होंने पहले दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लिया, कैपिटल एंड लेबर। तो जो कैपिटल का लेबर था अपने उसमें वो था 0.32%। और लेबर का जो उन्होंने शेयर पाया वो पाया 1.09%। तो सबसे ज़्यादा हैरान करने की बात थी कि जो बचा हुआ शेयर था वो किसका था, क्योंकि अभी तक जितने भी वो बात कर रहे थे सब कैपिटल एंड लेबर के ऊपर बात कर रहे थे। तो सोलो ने अपनी स्टडी के अंदर पाया कि एक एक्स्ट्रा मॉडल है जिसको उन्होंने ए से डिनोट करा है। ठीक है, 1.49% जो आया है ये टेक्निकल चेंजेस है। इस टेक्निक के कारण ही ये जो है 1.49% की हमारी ग्रोथ रेट देखने को मिली है, क्योंकि ये फैक्टर इन दोनों से बिल्कुल अलग है, बाहर से आया हुआ है, इसीलिए इसको नाम दिया गया एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब सोलो ने जो अपना फंक्शन दिया है वो दिया है y इक्वल्स टू ए एफ विद इन ब्रैकेट के एल। वाई हमारी इनकम हो गई है, ए को इन्होंने टेक्निकल प्रोग्रेस लिया है, एफ फंक्शन, के एल के कैपिटल एंड एल लेबर। की जो हमारी इनकम होती है वो किसका फंक्शन होती है, के और एल का फंक्शन होती है। इन्होंने ए को बाहर से लिया है क्योंकि फैक्टर बिल्कुल अलग है, टेक्निकल प्रोग्रेस को बोला जाता है। इसको सोलो ने ए को नाम दिया था टी एफ पी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। इसी को ही हम सोलो रेजिडुअल या सोलो का अवशेष हिंदी के अंदर बोला जाता है। ये वो फैक्टर है जिसके कारण कैपिटल और लेबर दोनों की प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है। सोलो का जो मॉडल है वो एक स्टेबल ग्रोथ मॉडल है। स्टेबल ग्रोथ मॉडल इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा जहाँ से इक्विलिब्रियम अपने पॉइंट से अप डाउन होगा वो वापस से स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो हमारा हैरड और डोमर का ग्रोथ मॉडल है उनको बोला जाता है अनस्टेबल ग्रोथ मॉडल, क्योंकि हैरड और डोमर के मॉडल के अंदर हमें बेसिकली बताया जाता है कि अगर एक बार इकोनॉमी अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट से हटी तो वो वापस कभी भी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं आ पाएगी। सोलो जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल कोफिशिएंट फंक्शन। फ्लेक्सिबल कोफिशिएंट फंक्शन का मतलब होता है के बाय एल, के कैपिटल एंड लेबर इन अ चेंजिंग रेशो। ये चेंजिंग रेशो में और किसी भी रेशो तक एक दूसरे के साथ ये चेंज हो सकता है। कैपिटल के बदले हम कितना भी लेबर यूज़ कर सकते हैं, लेबर के बदले हम कितना भी कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, कोई इसके अंदर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम हैरड मॉडल की बात करें तो हैरड मॉडल के अंदर वो कांस्टेंट थे, के बाय एल कांस्टेंट माना है हैरड ने, हम उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते थे। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है अजम्पशंस। सोलो के अजम्पशंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को हमेशा ही कन्फ्यूज़न बनी रहती है, क्योंकि सोलो की अजम्पशंस किसी बुक में जल्दी से देखने के लिए नहीं मिलती है। तो सबसे पहले क्योंकि एक न्यू क्लासिकल मॉडल है तो इनका वही न्यू क्लासिकल वाली अजम्पशंस रहेंगी। प्राइस, वेज रेट एंड इंटरेस्ट रेट आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल। सोलो मानकर चलते हैं कि चाहे प्राइस हो, वेज रेट हो या इंटरेस्ट रेट हो, ये सभी अपने आप में फ्लेक्सिबल है। और अगर मार्केट में कुछ भी अप डाउन होगा तो ये इस तरीके से अपने आप को चेंज करेंगे कि मार्केट में वापस से इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है लेबर फोर्स एक्सोजीनियस डिटरमाइंड, कि जो लेबर फोर्स है वो एक्सोजीनियस डिटरमाइंड है। और ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है एन, कि जो लेबर है नेचुरल रेट से अपने आप बढ़ती चली जाती है, उसके अंदर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम। सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। ये न्यू क्लासिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जो आपसे कई बार पूछी जाती है। और सेविंग किसका पार्ट हो जाएगी, वो इनकम का पार्ट होगी। ये भी कौन मानकर चलता था, हमारे न्यू क्लासिकल मानते थे। प्रोडक्शन लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होगा। जो भी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो लीनियर होमोजीनियस है। लीनियर होमोजीनियस क्या होता है, जो हम पढ़ चुके हैं, लाइक अ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इसके अंदर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमारा लगता है। y इक्वल्स टू ए के
के ऊपर अल्फा, एल बीटा। इसको कई बार 1 माइनस अल्फा भी लिखा हुआ देखने को मिलता है। दैट्स मीन ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। हम जितना प्रोडक्शन अपने फैक्टर्स को बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा आउटपुट हमारे पास होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने के की यूनिट 2 गुना बढ़ा दी, 2 से 4 कर दी, तो जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो भी 4 गुना हो जाएगा। सेकेंड वही 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल जिस रेशो में हम बढ़ाते चले जाएंगे उसी रेशो में हमें आउटपुट मिलता चला जाएगा। सेकेंड बात जो हमारे सोलो करते हैं, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम की बात हेरोड ने भी करी थी। ठीक है, अब स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम क्या होता है देख लेते हैं। पर कैपिटा कैपिटल एंड पर कैपिटा इनकम आर कांस्टेंट। ये जो स्टेडी स्टेट पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, ये वो पॉइंट है जहाँ पे पर कैपिटा कैपिटल एंड पर कैपिटा इनकम हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे जाके। एंड दिस पॉइंट इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ रेट, कैपिटल ग्रोथ रेट एंड द लेबर ग्रोथ रेट आर ऑल इक्वल। ये सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगी। ये वो पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के ऊपर आकर हमारी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट, कैपिटल ग्रोथ रेट एंड लेबर ग्रोथ रेट सब आके इक्वल हो जाएंगी। इसको हम फॉर्मूला क्या होता है इसका देख लेते हैं। इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखा था, डेल्टा वाई बाय वाई इक्वल्स टू डेल्टा के बाय के इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल इक्वल्स टू एन। ये जो डेल्टा वाई बाय वाई है जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है, किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा के बाय के जो हमारी कैपिटल की ग्रोथ रेट होगी। और ये किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा एल बाय एल जो हमारी लेबर की ग्रोथ रेट है। और ये सब क्या है, एन। एन का मतलब है नेचुरल रेट से बढ़ती चली जा रही है, इसके अंदर कोई ऐसा चेंजेस नहीं हो रहा है। सोलो ने यहाँ पे एक और बात मानी है जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। पर हेड कैपिटल, पर हेड कैपिटल को किससे डिनोट करा है, ये इन्होंने किया डेल्टा स्मॉल के से। ये हमेशा कांस्टेंट होगी। ये कौन सी कैपिटल की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमी की कैपिटल की, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पर हेड कैपिटल की। सेकंड उन्होंने दिया है पर हेड आउटपुट। पर हेड आउटपुट को किससे डिनोट किया है, स्मॉल वाई से। तो जो डेल्टा स्मॉल वाई है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। दैट्स मीन कांस्टेंट। उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं आगे। सोलो ने यहाँ पे बात करी थी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट की। अगर हमें स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँचना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उस इन्वेस्टमेंट की जिसकी रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी को अपने स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे जो इस रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है। ठीक है, जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। और इसको इन्होंने क्या लिया, डेल्टा एल बाय एल और इक्वल्स टू एन, यानी कि जो हमारी लेबर फोर्स है वो एन रेट से बढ़ती चली जा रही है। सेकेंड इन्होंने लिखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इकोनॉमिक्स के सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जब भी हम कोई कैपिटल यूज़ करते चले जाते हैं तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, उसका जो खर्चा होता है जिसको घिसावट का भी बोलते हैं, वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है जो हर साल घटता चला जाता है। अब इन्होंने बोला है कि जो एन है किसको लिया है, पॉपुलेशन ग्रोथ को। डेप्रिसिएशन किसको लिया है, डी से डिनोट किया है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एन प्लस डी। एन क्या है, हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, प्लस में जो डी है, डी हमारा डेप्रिसिएशन है। जब इन दोनों को टोटल कर देंगे तो ये क्या है, पर हेड कैपिटल, क्योंकि स्मॉल के से डिनोट किया गया है कि पर हेड कैपिटल लेकर तब हमारा क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। सेकेंड उन्होंने सेविंग लिया है। सेविंग एस है और एस किसका फंक्शन होता है, एस वाई का। तो हम इसको एस वाई भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, चेंज इन कैपिटल हमने यहाँ पे लिया है, वो किसके बराबर हो जाएगा, एस वाई माइनस एन प्लस डी के। यानी कि जो हमारी सेविंग में से जब हम रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन कैपिटल आ जाएगा। जब हम स्टेडी इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो चेंज इन कैपिटल होगा, और ये कौन सा कैपिटल है, पर हेड कैपिटल की बात हो रही है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 0 कब होगा, जब सेविंग में से अगर हम रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दें और वो 0 हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं एस वाई इक्वल्स टू एन प्लस डी के। अगर ये आपस में बराबर हो जाए तो हमारा डेल्टा के ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अब हम इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं, बट इस वाली इक्वेशन को आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये हमारा जो हमने वो लिया है डायग्राम, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, पर हेड कैपिटल। ठीक है, और हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, पर हेड आउटपुट। सोलो के मॉडल में हमेशा डायग्राम पे वाई एक्सिस पर हेड आउटपुट होगा और एक्स एक्सिस पर हमारा क्या होगा, पर हेड कैपिटल ही होगा। यहाँ पर हमने प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू लिया है, यहाँ पे हमने लिख दिया है वाई इक्वल्स टू फंक्शन,
यहाँ पर ये जो हमने लाइन ली है 45 डिग्री से जो लाइन ली है, ये हमारा रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे हमने लिखा भी है n+d देन ब्रैकेट k करके इसको डिनोट किया हुआ है। और यहाँ से ये जो लाइन जा रही है और आगे जाके माइनस हो रही है, ये हमारा सेविंग है। इकोनॉमी की सेविंग बढ़ रही है और फिर इस तरीके से हो रहा है। जिस पॉइंट पर ये रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, वही पॉइंट होगा स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ से हमने दिखाया है ये पर हेड सेविंग है हमारी, और ये हमारा पर हेड कैपिटल है, जब आउटपुट है, जब हम इसको ले जाएंगे। और ये हमारी जो लाइन जब हम एक्स एक्सिस की तरफ ले जाएंगे तो पर हेड कैपिटल हो जाएगा। जहाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, वहीं पर स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टैब्लिश हो जाएगा हमारा। तो ये था हमारा सोलो का ग्रोथ मॉडल, जो हमने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ लिया है। तो चलिए मिलेंगे फिर बाद में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ।